जनता टीवी हिंदुस्तान आज सर सैयद अहमद हाई स्कूल हावड़ा में है और सर सैयद अहमद हाई स्कूल में दो प्रोग्राम्स थे। एक तो चिल्ड्रन डे के मौके पे यहाँ प्रोग्राम हर साल होता है वो था, लेकिन आज एक खुसूसी प्रोग्राम था उर्दू एकेडमी की जानिब से जो जश्न साहिर मनाया जा रहा है 15 से 17 तक। उस सिलसिले में एकेडमी के नुमाइंदे हमारे आपके सामने हैं, जनाबे हैदर साहब और जनाबे दबीर अहमद साहब, प्रोफेसर दबीर अहमद साहब, नसीम अजीजी साहब। आपने प्रोग्राम के हवाले से बताया, अवाम को कहा कि हम एकेडमी की जानिब से उर्दू की खिदमत करते हैं और ये सिलसिला बरसों से जारी है और आइंदा भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। लेकिन अवाम की खिदमत, अवाम की मसरूफियत और उनकी मसरूफियत में ही शिरकत की उन्होंने दावत दी। सबसे पहले हम बात करेंगे हैदर साहब से कि आप सर प्रोग्राम के हवाले से चंद जुमले में आप बयान करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्कूल के मुंतज़मीन को, उस इलाके के लोगों को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ, क्योंकि तकरीबन 10 साल पहले जब मैं आया था तो इसकी शक्ल कुछ और थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको देखकर फ़ख्र हो रहा है और उसकी वजह यह है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, ईमानदारी से काम किया है, अल्लाह ने उनकी मदद की। जहाँ तक उर्दू एकेडमी का ताल्लुक़ है, उर्दू एकेडमी का मकसद ही उर्दू का फ़रोग़ है और इस फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है कि वो हज़रात जिन्होंने ज़ुबान की खिदमत की है और मिल्लत की खिदमत की है, आज उनको फरामोश किया जा रहा है। जब आने वाला जनरेशन को जाने भी नहीं कौन है, तो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई कि मगरबी बंगाल की पूरे मुल्क बंगाल में जिन लोगों ने ज़ुबान की खिदमत की है हम उनको याद करें। कैसे याद करें? तो उनको किताबी शक्ल में ज़िंदा करें। हम लोग सेमिनार करते हैं, जो मकाले पढ़े जाते हैं उसको किताबी शक्ल देकर हम आवाम में उनका मुतारुफ कराते हैं और वो भी उर्दू के फ़रोग़ का एक ज़रिया है। दबीर साहब, असहाबुद्दीन हैदर साहब कि वो शख्सियत है कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल के एक खतीर रकम दिलाने में अहमद सईद मलियाबारी से इन्होंने सिफारिश की और हावड़ा जो शुरू से बैकवर्ड था इन्होंने उसको एक खतीर रकम दिला करके आज ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमारे दरमियान प्रोफेसर दबीर अहमद साहब है। दबीर अहमद साहब की वो शख्सियत है कि आज जितना भी एकेडमी की जानिब से जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं उसका पिलर समझ लीजिए दबीर अहमद साहब हैं। साहिर के हवाले से जो प्रोग्राम हो रहा है, शानदार प्रोग्राम, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। दूसरे प्रोग्रामों की तरह हम दबीर सर से बात करना चाहेंगे कि सर साहिर के प्रोग्राम के हवाले से आप बताएं। बंगाल उर्दू एकेडमी ने साहिर पे कई तरह के प्रोग्राम ले रखे हैं। आलमी सेमिनार है, आलमी मुशायरा है, इसके अलावा बच्चों के लिए मजमून नवेसी का मुकाबला होगा। हिंदुस्तान की सतह पे तलबा और तालबात उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि अगर वो बच्चे एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी इस बात का हक पहुँचता है कि साहित्य मजमून नवेसी के मुकाबला में शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के लिए जो है गीत और गज़ल का मुकाबला भी रखा है। उसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए क्विज़, साहित्य क्विज़ कंपटीशन का प्रोग्राम रखा है। ज़ाहिर ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है ताकि नई नस्ल को साहित्य से न सिर्फ मुतारिफ कराया जाए बल्कि साहित्य के हवाले से उनके अंदर जो है वो इल्म पैदा किया जाए जिसका वो इस्तेहकाक रखते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे उदबा शुरा भी तशरीफ़ लाएंगे जिनको सुनना और जिनको देखना मैं समझता हूँ कि अदब सीखने का मुतरादिफ होगा। यही वजह है कि 3 रोज़ा सेमिनार में साहित्य के हवाले से बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी, वो बातें आएंगी जो हमारी नई नस्ल जो है साहित्य को उस तरह से नहीं जानती हैं। इसी के साहिर 100 साल के बाद जब हमारे सामने एक नए सिरे से उसकी बाजियात करना चाहते हैं और एकेडमी बाजियात करके साहिर को इस तरह से लाना चाहती है कि यकीनन कि साहिर का वो गोशा जो आज भी पर्दा खफा में है, उस पर्दा खफा से जो है हम साहिर को बाहर ले आए। इस तरह से साहिर के हवाले से उर्दू एकेडमी प्रोग्राम करना चाहती है और तमाम लोगों की शमूलियत से प्रोग्राम करना चाहती है, इसलिए कि उर्दू एकेडमी के मेंबरान या वो मैनेजमेंट ये इस बात पर ईमान रखते हैं कि मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी तमाम लोगों की एकेडमी है, तमाम उर्दू वालों की एकेडमी है। यही वजह है कि तमाम लोगों को जो हम लोग शामिल कर रहे हैं और तमाम इलाकों में जाकर के लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाइए, ये एकेडमी आपकी है, प्रोग्राम आपका है, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी है।
मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि पिछले साल उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल से जो है 4 बच्चे सिविल सर्वेंट हुए, 1 बच्चा DSP हुआ है, 3 बच्चा रेवेन्यू ऑफिसर हुआ है। जाहिर है कि अगर ये 4 बच्चे हमारे समाज के कामयाब हो रहे हैं, DSP और रेवेन्यू ऑफिसर हो रहे हैं, ये बच्चा एकेडमी का नहीं बल्कि हम सबों का बच्चा है। और हम सबों का बच्चा अगर कामयाब हो रहा है तो यकीनन जो है हमारा सर कामयाबी से बुलंद हो जाया करता है। तो एकेडमी इस तरह के प्रोग्राम भी लेती है। उर्दू एकेडमी जो है कमोबेश 1200-1400 बच्चों को बुक ग्रांट देना चाहती है और देती भी है। 5000 करके 1200 बच्चों को अगर हम दें तो 60 लाख रुपये हम यहाँ उसको मख्तस करते हैं। तो इस तरह से उर्दू एकेडमी ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ मुशाहरा कर रहे हैं, बल्कि उर्दू 50 कोचिंग सेंटर हम चला रहे हैं। 50 कोचिंग सेंटर में क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे जो है वहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। ये 50 सेंटर में समझिए हर सेंटर में हमारा पैसा जो है उर्दू एकेडमी का पैसा 7, 8 लाख, 9 लाख रुपये खर्च होता है। आप समझ सकते हैं कि 50 सेंटर में अगर 8 लाख रुपये खर्च हो रहा है तो 4 करोड़ रुपये हमारे यहाँ जा रहे हैं। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि हमारी उर्दू एकेडमी, आपकी उर्दू एकेडमी जो है वो सिर्फ मुशायरे नहीं करवा रही है, सेमिनार नहीं करवा रही है। ये सेमिनार तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मुशायरा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो है उन तलबा तालिबात के लिए हुआ करता है जो नई नस्ल है और नई नस्ल को हम जो है कामयाब देखना चाहते हैं। ज्यादा फोकस तालीम पे है। उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और एक बहुत खूबसूरत रास्ता लिया। उर्दू एकेडमी जैसा कि हमारे फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन ने कहा और अवार्ड सब कमेटी के चेयरमैन कबीर अहमद साहब और शाहबुद्दीन हैदर साहब, अब उन बातों का यादा नहीं करना है, सिर्फ ये दरख्वास्त करनी है हमारे जितने भी आपके नाज़रीन हैं उनको भी कहिए कि भाई वो इस तरह का एक माहौल बनाए कि उर्दू एकेडमी ने जो ये प्रोग्राम दिया है उस प्रोग्राम को हम सिर्फ अपना प्रोग्राम समझते हुए उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत करने की तरह से, इसलिए कि आप अपनी ज़बान की अगर हिफाजत नहीं करेंगे, उसकी खिदमत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए नहीं आएगा। और शाहिर का जैसा कहा गया कि शाहिर ऐसे शायर हैं जो उस ज़माने में आज के ज़माने की बात कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आइंदा ज़माने की वो बात कर रहे थे। और इस ज़माने में शाहिर की शायरी की मानवीयत और अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहिर ने इंसानियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसी ज़ात और पात की तफरीक से वो गुरेज किया और एक खूबसूरत माशरा बनाने का ख्वाब देखा था। और उसकी बहुत अहमियत है। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है या आलमी तौर पर भी अगर आप देखें तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। और उर्दू एकेडमी ने, मैं कहूँगा तो आप ये कहेंगे कि ये खुद सताई का मामला हो जाएगा, लेकिन साहिर की जितनी राइटिंग्स हैं, जितनी उनकी शायरी है, जो उनका अदब है, अगर उनको मंजर आम पर लाएँ और इस समाज को हमारी नस्ल के साथ जोड़ दिया जाए तब वो समझेंगे कि हमारी लेगेसी क्या रही है। हमारी लेगेसी इतनी कम नहीं है, इतनी छोटी नहीं है और भी शोरा गुजरे हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि वहाँ सिर्फ मुशायरा नहीं है, सेमिनार नहीं है, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तमाम उम्र के लोग हिस्सा लें। हमारे कॉलेज के हैं और आपकी यूनिवर्सिटी के हैं और दीगर जो शुबा है आज से लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे भी कहिए कि हमारी उर्दू एकेडमी ने जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और वहाँ से जो स्कीमें नाफिज की जाती हैं उनकी भी तरफ तवज्जो करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फ़ायदा उठाएं ताकि उर्दू की तरक्की और तदरीस का मामला जो है बहुत आसानी से दूसरों में भी राजेंद्र साहब फुल के सामने रहते हैं और राजेंद्र साहब की खिदमत सूरज की तरह आया है। शाहबुद्दीन हैदर साहब ने भी तारीफ की, सर दबीर सर ने भी तारीफ की कि राजेंद्र साहब को हमेशा हम लोग इस प्रोग्राम में देखते हैं। सर तशरीफ लाए यहाँ पे चंद जुमले से। अरे आओ, बड़ा काम लेना इनसे। अभी बोलेंगे। एक कमरा बनवाइए, आप बोल दीजिए, एक कमरे का नाम कर दीजिए। कमरा को बोले हमको इस सर सैयद साहब का जो सपना था, आज सर सैयद साहब का सपना पूरा हुआ है। इस सपने में जो है इस सभी तमाम हमारे इलाके के लोग जो है, चाहे व्यवसायी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे जिस जो भी अपना जो है अपना सबका सहयोग मिला और आज सर सैयद इस आगे बढ़ा। हमारा एक ही मकसद था
कि आज हमारा टिकियापाड़ा जो है बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज टिकियापाड़ा जो है आज सभी शिक्षित बच्चे हो रहे हैं और ये सर सैयद स्कूल में करीब 1500-1600 के बच्चे जो है हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस स्कूल का जो है एक ही मकसद है, बच्चों को शिक्षा देना और बच्चे को जो है उसको एक जो है अपना जो है मकसद में कामयाब होना। इनका जो है बच्चे यदि आज हमारे कामयाब होते हैं तो हमारे इस सपनों को साकार होगा और हमारे इलाके में एक ऐसा संकेत जाएगा कि टिकियापाड़ा के बच्चे जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जो इस मुकाम पर हमारे टिकियापाड़ा के लोग यदि सहयोग किए उनके मन में एक जागृति पैदा होगी। ये पैदा होगी कि हमारे बच्चे जो है ये ऐसे इस इलाके के जो है मजदूर ठेला रिक्शा वाले के सब बच्चे ज्यादा इसमें है और इनके जो है शिक्षा मिल रहा। शिक्षा ही एक आर्थिक उनका जो विकास होता है, जब विकास होगा तो आत्मनिर्भर बनेंगे, जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो परिवार को अपना देखेंगे, जब परिवार देखेंगे समाज को देखेंगे तो देश के भी एक दिन उज्जवल भविष्य के लिए वो देखेंगे और चिंता करेंगे और देश के भी एक उनका एक हिस्सेदारी बनेगा। यहाँ पर जो है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब एक साथ रहते हैं। हम लोग एक साथ मिलजुल करके सारा प्रोग्राम करते हैं, एक साथ उनके तक अपने त्योहारों में अपने शरीकत रखते हैं, सब कोई मिल करके करते हैं। यही हमारा खूबसूरती है और ये सर सैयद साहब के स्कूल का जो भी है जो लोग हैं इसमें खूबसूरती है। हमारे